सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। शताब्दीौंदेखि चलिआएको सद्भक्तिको यस्तो धारा ऋषिहरू, मुनिहरू, देवताहरू र त्रिदेवहरूले पनि जसको भेद पाएनन्। त सबैले गर्छन् र हरदम यो सोच पनि राख्छन् कि बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न घर होस्, घुम्नका लागि ठुला ठुला बगैँचा, खाना पिउनका लागि स्वादिष्ट भोजन होस्। हामी कहिल्यै बिरामी नहौं, कहिल्यै दुखी नहौं र कहिल्यै नमरौं, हरदम मोज मस्तीमा रहौं। तर के यो सबै सम्भव छ? हामी सबैले यति धेरै भक्ति गर्छौं, व्रत गर्छौं, श्राद्ध गर्छौं, कावर लिएर जान्छौं, मन्दिरहरूमा गएर मूर्ति पूजा गर्छौं, चर्चमा गएर प्रार्थना गर्छौं, मस्जिदमा गएर नमाज गर्छौं, र गुरुद्वाराहरूमा गएर माथा टेक्छौं। नानक नीच कहे विचार, तानक रूप रहा करता। तर पनि दुखी किन छौं? तर के तपाईलाई थाहा छ त्यो कुन भक्ति हो जुन भक्तिले मीराबाईलाई विष सेवन गर्दा अमृत बन्यो, भक्त ध्रुव र प्रहलादको रक्षा गर्यो, अन्धाले आँखा र बहिराले कानले सुने, कोढीले काया अर्थात् शरीर पाए, दुखीहरूले सुखी जीवन पाए, मर्ने अवस्था भएकाले नयाँ जीवनदान पाए र असाध्य रोगहरूको निवारण भयो। मलाई चाहिँ प्रोस्टेटको प्रब्लम थियो। 21 वर्षदेखि म चाहिँ विभिन्न हस्पिटलहरूमा म धाइरहेको थिएँ। यहाँका डाक्टरहरूले पनि मलाई चाहिँ तँलाई क्यान्सर भइसक्यो भनेर जवाब दिइसकेको थियो। सन्त रामपालजी महाराजको मैले चाहिँ प्रार्थना लगाएँ। सारा औषधिहरू मैले खानु नपर्ने चाहिँ अवस्थामा अहिले परमात्माको कृपा भएको छ। महिनाको कमसेकम म 4,000को श्रीमतीको र मेरो घर औषधि किन्नु पर्थ्यो। त्यो मेरो औषधिहरू अहिले सबै छुटेको छ। जब सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइसकेपछि मैले नाम दीक्षा लिएँ। नाम दीक्षा लिइसकेपछि मेरो पाइल्सको बिमारी र मेरो पत्थरी र अहिले म ती सबै बिमारीबाट मुक्त भएर म यति स्वस्थ छु कि मेरो शरीरमा कुनै बिमार छैन। मलाई बर्सातको याममा सधैँ मलाई चाहिँ टाइफाइड हुन्थ्यो। अहिले म 2 वर्ष पुरा भयो मैले नाम उपदेश लिएको। अहिले मलाई चाहिँ कुनै किसिमको मतलब त्यो 2 वर्षात यो 3 वर्षात भए 3 वर्षातमा मलाई त्यो टाइफाइड भन्ने पनि अहिले मैले त्यो महसुस गरेको छैन। पोखरा काठमाडौँमा गरेर 3वटा अपरेसन गरेँ। मेरो छोरा 3 वर्षको हुँदाखेरिबाट अपरेसन गर्न सुरु गरेको। 5 वर्षसम्म अपरेसन गर्दाखेरि पनि काठमाडौँको ठुलो अस्पतालको डाक्टरजीले मलाई के भन्नुभएको भने तपाईँको छोराको आयु अब जम्मा 2 महिनाको छ,
योभन्दा उपरान्त हामीले बचाउन सक्दैनौँ। तपाईँ चाहे इन्डिया लैजानुहोस् चाहे अमेरिका लानुहोस्, तपाईँको छोरालाई बचाउन सकिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। जब म 2014मा गुरुजीको सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गएँ, त्यसपछि मैले गुरुजीलाई मनभित्रबाट प्रार्थना लगाएको थिएँ। मनमा सोचिराखेको कुरा गुरुदेवले यताबाट सरसर आएर मलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने, बेटा चिन्ता मत कर, तेरो बेटाको परमात्मा 100 वर्षको आयु डाल देंगे। सन्त रामपालजी महाराजजीको आशीर्वादले चाहिँ मेरो छोरा अहिलेसम्म जिउँदैछ। मलाई डक्टरले मृत्यु हुन्छ अब बचाउन सक्दैन भन्नुभएको थियो, तर सन्त रामपालजी महाराजको भक्तिले गर्दाखेरिमा उहाँको आशीर्वादले गर्दाखेरिमा मेरो त्यो रोग निको भयो। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गइसकेपछि मैले विराटनगरमा 10 धुर जमिन पनि किने, स्कुटर पनि किने। त्यसपछि मैले जो सोच्छु अहिले पनि त्यो कुरा एकदम सोचेपछि तुरुन्तै पुरा हुन्छ। मेरो सबभन्दा पहिलो प्रथम अब पाठे घरको समस्या थियो। 16 वर्षसम्म मैले पाठे घरको समस्या झेलेँ। दोस्रो मेरो यी दुईटै खुट्टा यत्रो म 2 वर्ष म उठ्न सक्दैन थिएँ। म बस्न खुट्टा मैले 2 वर्ष भयो त्यो खुट्टा खुम्च्याएर नबसेको। अनि तेस्रो मेरो 21 वर्ष पेट दुखेको भएको थियो। मलाई 8 वर्षसम्म मैले सुतेको थिइनँ, म 2 घन्टाभन्दा सुतेको थिइनँ। 21 वर्षसम्म मेरो पेटको रोग थियो। त्यसमा पनि अब मैले मेडिकर, अब मैले त 8 वर्षसम्म मेडिकर हस्पिटल, ओम हस्पिटल, नर्वी हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल, अब मैले यति मात्रै थाहा छ। तर मैले 3 वर्षसम्म कुनै हस्पिटल काठमाडौँमा राखेको होइन। लाभ सन्त रामपालजी महाराजकी शरणमा आएपछि सबै लाभ भयो। सबै मेरो घुँडा पनि ठिक भयो, पेट पनि ठिक भयो। मैले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि अपरेसन गर्न नि परेन, औषधि खान पनि परेन। उहाँले दिएको दीक्षा मन्त्रले र उहाँको आशीर्वादले हामीलाई सबै ठिक। कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी।
हाम्रो दुर्भाग्य हो कि हामीहरूले आफ्नै धर्मशास्त्रको वास्तविक अर्थ बुझ्न सकेनौँ। हाम्रा गुरु पुरोहित सन्त महन्तहरूले हामीलाई दन्त्य कथा सुनाएर शास्त्रको वास्तविक तथ्यबाट विमुख राखे, किनकि उनीहरूले संस्कृत पढेका त थिए तर अध्यात्मको क ख पनि उनीहरूलाई थाहा थिएन। उनीहरूले हिन्दूहरूको पवित्र ग्रन्थ गीताको ज्ञान दिने श्रीकृष्ण हुन् भनेर हामीहरूलाई वास्तविकताबाट टाढा राखे, जबकि श्रीकृष्णजीले गीताको ज्ञान दिएका होइनन्। श्रीकृष्णजीको शरीरमा प्रवेश गरेर काल ब्रह्मले गीता ज्ञान दिएका प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। श्रीकृष्णजीको मुखबाट कालले भन्छन्, अर्जुन तिमीले यी सैनिकहरूलाई नमारे पनि म यति बेला सर्वलोकलाई खानको लागि आएको छु तथा बढेको काल हुँ। विचार गरौँ, श्रीकृष्ण त पहिले नै अर्जुनको सारथीको रूपमा त्यही उपस्थित थिए। आएको छु किन, कसले भन्यो? त्यो त कालले भनेको थियो। जब श्रीकृष्णजीमा प्रवेश गरेको ब्रह्म कालले विराट स्वरूप देखायो, तब भन्यो, अर्जुन तिमीलाई मैले पहिलो पटक यो विराट स्वरूप देखाएको छु। महाभारत पल्टाएर हेरौँ, श्रीकृष्णले कौरवको सभामा विराट स्वरूप देखाइसकेका थिए। श्रीकृष्ण त विष्णु अवतार हुन् जसका 4 भुजाहरू छन्। त्यही चतुर्भुज स्वरूप उनले कौरवको सभामा देखाएका थिए, तर कुरुक्षेत्रमा देखाएको विराट स्वरूपको त 1000 भुजा थियो। महाभारतमा उल्लेख छ, युद्ध भइसकेपछि एक दिन श्रीकृष्णलाई अर्जुनले पुनः गीता सुनाउन आग्रह गर्दा श्रीकृष्णले आफै भनेका छन्, त्यति बेला म योग युक्त भएर गीता बोलिरहेको थिएँ। मतलब उनी कुनै काल ब्रह्मको नियन्त्रणमा बोलिरहेका थिए। यसरी स्वयं श्रीकृष्णले नै आफू योग युक्त भएको कबुल गरेका छन्। श्रीकृष्ण त शान्ति प्रेमी थिए। अर्जुन युद्ध गर्न चाहँदैन थिए, तर काललाई विनाश गराउनु नै थियो। त्यसकारण श्रीकृष्णमा प्रवेश गरेर अनेक डर ढाक धम्की देखाएर अर्जुनलाई आफ्नै बन्धु सखा पार्न लगाए। काल ब्रह्मले भनेका छन्, मेरो जन्म र कर्म अलौकिक छ, म कसैको अगाडि प्रकट हुन्न र यो मेरो अटल घटिया नियम हो। त्यसैले श्रीकृष्णको शरीरमा प्रवेश गरेर विनाश गराए। अब परम सन्त रामपालजी महाराजको अमृत प्रवचनबाट अझ स्पष्ट हुन्छ, सुनौ है त। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में गीता ज्ञानदाता क्या कहता है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे मनुष्य मान रहा है, कृष्ण मान रहा है। आई एम नॉट कृष्ण। मेरा एक घटिया अनुत्तम माने घटिया अटल सिद्धांत है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है, सोरन ले रखी है कि मैं कभी किसी को किसी भी साधना से, किसी भी क्रिया से दर्शन, अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसे ये धोखा देने के लिए क्या करता है, अपने पुत्र किसी को ब्रह्मा के रूप में, जी के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को भगवान अपने विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दे देता है। जब समाधि लगाकर ये हठ योग करने का डलेड होते हैं तो किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है। तो साधक मान लेता है कि ये विष्णु जी, सतगुण विष्णु ही पूर्ण परमात्मा है, इसी की महिमा की फिर ना जाने कितनी ढेर सारी अनुभव की पुस्तकें लिख डाली, जिनको उपनिषद कहते हैं। ये उपनिषद लोक वेद है, जो वेदों से मिलता है वो तो वेदों की छुरी है, लेकिन प्रैक्टिकल इनका अपना अपने हिसाब का है। वो प्रैक्टिकल से जो फिर इन्हें अनुभव हुआ, उस अनुभव को आगे वेदों की सहारा लेकर के, वेदों में वर्णित बता करके अपना अनुभव ठोक दिया। इनको वेदों का ज्ञाता मानकर हम सभी प्राणियों ने ये जान लिया कि महर्षि बड़े साधक थे, बड़े संस्कृत के ज्ञाता हैं, और इन्होंने जो कहा, सुना और देखा, पढ़ा वेदों से ही जाना, और फिर अभ्यास करके समाधि लगाकर जो अपना अनुभव लिखा, ये फाइनल है। लेकिन ये डरे डोए थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था। इन्होंने परमात्मा को निराकार बता दिया, जबकि वेद साकार बताते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि इन्होंने वेद नहीं समझ पाए, क्योंकि काल ने इनको अनुवाद और भाव गलत दे दिया, और वही ब्रह्मा से आगे प्राप्त करके सभी ने एक जैसा लोक वेद बना दिया।
और वो लोकवेद इतना लंबा चौड़ा इतने समय से चलता आ रहा है, परमात्मा निराकार है, कण कण में व्यापक है, वो तो अंतर्यामी है, कहीं एक देश पर भगवान एक स्थान पर नहीं रहता है। ये इनका अपना लोकवेद था, दंत कथा थी, ये वास्तविक ज्ञान नहीं था। इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अटल घटिया नियम है। घटिया था पर जब भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और पिता भी पुत्रों को दर्शन नहीं दे रहा तो वो दोषी है, उसमें कोई दोष है न, सामने क्यों नहीं आता के बिजली पड़े। कबीर परमात्मा आए और हजारों बार आए, प्रत्येक युग में आए परमात्मा, 120 वर्ष रह के गए, ढोल के डंके से कहा कि आई एम गॉड, परमात्मा ने कहा आई एम गॉड, लेकिन नहीं माना, क्योंकि हमारी जो लोकवेद था वो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से विपरीत था। और ये सभी अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने अपने लोकवेद के आधार से हमें ये कह रखा था कि भगवान निराकार है, कोई अपने आप को साकार बताता भगवान नहीं है, साकार में कोई कहता मैं भगवान हूँ, भगवान नहीं है। ऐसे हम उस आधार पर पूर्ण रूप से आधारित हो गए, उस गलत ज्ञान पर। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? बुद्धिहीन पुरुष अबुध है, मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए। इन्होंने अनुतम शब्द लिखा, अनुतम का अर्थ अनुतम कर दिया, अनुतम माने घटिया। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। आप खुद पढ़िएगा गीता जी, तो आप रोज पढ़ा करते, पर ई पढ़ोगे जब आनंद आओगा। देखिए गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 24, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 24 देखिएगा। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अनुतम माने आम बालक ने पूछ ले, चौथी कक्षा के ने अश्रेष्ठ होता है। अव्यम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, ये काल बोल रहा है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। अव्यक्तम माम, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को, अव्यक्तम माम मुझको मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति माने व्यक्ति यानी कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं मनुष्य नहीं हूँ। आगे देखना है। अब ये 24 आपने पढ़ा, 25 देखना यहाँ से। न अहम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समावर्तः मूढ़ अयम न अभिजानती लोक माम अजम अवम, मैं किसी के सामने नहीं प्रकट होता, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं समझते। जन्मने मरने वाला समझता है। फिर देखो अब 24वें अध्याय को, 7वें अध्याय का 24वां श्लोक फिर पढ़िए। ये क्या कहता है कि ये मूर्ख ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को, घटिया अटल नियम को नहीं जानते हुए मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने जैसे सूर्य बादलों के पीछे छुपा रहता है लेकिन वो है वहाँ पर विद्यमान, अव्यक्त, क्योंकि इसको आगे क्लियर करता है मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। मुझ अव्यक्त को, मुझ छुपे हुए को ये मनुष्य जन्म की लेकर आया हुआ व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ।
अब 25 में देखना क्या कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, गुप्त रहता हूँ। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, कहता है मैं गुप्त रहता हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अब श्री कृष्ण जी ये सब थोड़ा ही बोल सकते हैं, वो तो सामने खड़े थे, सब ने देखे, कृष्ण अर्जुन देखा है, सारा देश देखा था। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, यह अज्ञानी जन समुदाय, ये मूर्ख लोग मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानते। अजम, मुझे जन्म ना लेने वाले को, अजम माने जन्म ना लेने वाले को ये नहीं जानते। अपने आत्मा इस काल भगवान ने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, नहीं आऊँगा। ये स्पष्ट कर रहा है कि मेरे इस अटल अविनाशी सिद्धांत को, भाव को, प्रतिज्ञा को ये नहीं परिचित, नहीं जानते। ये बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को मैं कभी ऐसे किसी के सामने प्रकट नहीं होता मनुष्य रूप में। ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझे मनुष्य रूप में प्रकट हुआ मानते हैं। तो इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि ये कभी किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देता। और इसको इसने स्पष्ट भी कर दिया कि अर्जुन 70 में 11वें अध्याय के, अभी आपको दिखाते हैं कुछ श्लोक श्रीमद् भगवत गीता, गीता अध्याय नंबर 11 में गीता ज्ञानदाता श्लोक नंबर 32 में कहता है, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, कालस्मि, मैं काल हूँ, महाकाल नहीं, मैं काल हूँ। इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। कृष्ण जी तो पहले विद्वान थे, अब प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 46 में अर्जुन कहता है, ये देखिए अर्जुन वाच, ये अर्जुन बोल रहा है, हे विष्णु, क्योंकि ये विष्णु मान रहा है इसको, कृष्ण जी को विष्णु मान रहा है, कृष्ण कहते विष्णु को, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप सहस्रा बाहो, हे सहस्र बाहो, 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से, चतुर्भुजेन रूपेण, चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब देखिए यहाँ कमाल कर 47 में ये काल बोलता है, श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में यानी विराट रूप, सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह। अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 48 में, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला
मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से। देखो खुद कहता है कि जो मैंने तुझे अब दिखाया है ना अपना रूप, ये मेरा असली रूप है। और हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों में और न यज्ञों के अध्ययन से, वेद यज्ञाय अध्ययन, यज्ञाध्ययन, वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, इसका अर्थ ये बनता है वेदों के अध्ययन से और यज्ञ करने से, और न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अब स्पष्ट कर दिया इसने कि अर्जुन, ये मेरा जो विराट रूप है, ये देखिएगा। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने कृपा करके मैंने अपनी योग माया योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजों में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। वो तो कौरव की सभा में दिखा चुके हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये नहीं कहते, अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते ये शब्द नहीं बोलते। हे अर्जुन, अब ये 48 में, अब ना आपने 47 पढ़ लिया 11वें अध्याय का। 11वें अध्याय का 48वां श्लोक कह रहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेदों के अध्ययन से, ना वेदों से ना यज्ञों से, इसका अर्थ ये बनता है वेदों में यज्ञ और ओम नाम का जाप लिखा है। तो अर्थात ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना दान से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से और ना उग्र तपों से मैं तेरे अतिरिक्त नहीं देखा जा सकता हूँ। यानी पहले भी किसी नहीं देखा और आगे भी तेरे अतिरिक्त कोई नहीं देख सकता। अपने आत्माओं, यहाँ एक आगे 48, 49 और 50 में और 51 में आगे और थोड़ा सा क्लियर किया, इसलिए यहाँ भ्रमित हो जाते हैं गीता ज्ञान के अनुवाद करता। ये क्या कहता है कि जो मेरा चतुर्भुज रूप है, विष्णु रूप, या श्री जो है ना विष्णु जी के रूप में, या श्री शिव जी के रूप में, या श्री ब्रह्मा जी के रूप में, ये धोखा देने के लिए जो दर्शन देता है, कहता वो भी मैं आम आदमी को नहीं देता। देखिएगा 49, 50, 51 और पढ़ेंगे और 52। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 48 को आप पढ़ चुके हो। अब 49 में क्या कहा है? मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होना चाहिए और दृढ़ मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए, और तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर इस मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। अब चतुर्भुज रूप को फिर देख, वो तो काल रूप समेट लिया उसने। 50 में कहा है, 11वें अध्याय के 50 में ये संजय बोल रहा है। वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर, यानी फिर श्री कृष्ण रूप दिखा दिया, चतुर्भुज रूप दिखाकर विष्णु वाला, वही काल। इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। 51 में अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके इस अतिशय मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हो गया हूँ। उन्होंने कहा मेरा दिल का धड़का मिट गया, अब मैं जो डर रहा था अब ठीक हो गया तेरे कृष्ण रूप ने देखकर। आप अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अब 52 में फिर काल बोला, श्री भगवान उवाच, काल बोला 52 में, मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने देखा है यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं। सुदर्श
सुदूरदर्श है, यानी बड़ी मुश्किल से दिखाई देता हूँ मैं इस चतुर्भुज रूप में भी। ही अतिशय दुर्लभ है, यहाँ देखो सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। 53 में फिर काल बोल रहा है, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा यह मेरा इस प्रकार चतुर्भुज वाला रूप वाला मैं न वेदों से कहते ये भी रूप मेरा वेदों से नहीं, मैं अपनी मर्जी से दिखा दूं, किसी ने दिखा दूं, न वेदों से न तप से न दान से न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन, काल बोल रहा है, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं, यानी काल जो है ना, किसी कभी विष्णु रूप में, कभी शिव रूप में, कभी ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, वो भी कहता है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी शक्य हूँ। प्रवेश करने के लिए मेरे में समा जा, मेरी भक्ति करता रहे, मेरे मुंह में आ जा, मैं ही उसको वो खाता ही हमारे को शक्य हूँ। इसके लिए यहाँ इसके लिए मैं संभव हूँ, उसको देख सकता है। अब यहाँ ये बात क्लियर होगी, एक बात ये स्पष्ट होगी कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला। श्री कृष्ण जी को तो ये मालूम भी नहीं कि मैंने गीता के बोलते समय क्या कहा था। अब ये भी एक प्रमाण आपको देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल प्रश्न बना हुआ है। ये भोली आत्माएं अभी तक इस तत्व ज्ञान को ना समझकर गीता जी के ज्ञान को श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा हुआ जानकर और सभी उलट सुलट अनर्थ कर डाले और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मानकर उसके ऊपर आधारित कर दिया, अर्थों का अनर्थ करके इस अनमोल ज्ञान का अड़ंगा बना दिया। अब देखिए, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो गीता के बारे में जानता नहीं, मैंने क्या बोला था, क्योंकि जैसे कोई प्रेत किसी में प्रवेश कर जाता है, वो प्रेत बोलता है, उसके निकलने के बाद फिर वो आत्मा को पता नहीं होता कि मैंने क्या बोला था, और ही बताया करते हैं आपने ऐसा बोला था, तो तू ऐसे बोल रहा था, तू ऐसे कह रहा था, और वो बोल रहा था भूत। तो ऐसे ये प्रेतवत प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में यो काल गीता का ज्ञान बोल गया। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। व्यास जी, वेद व्यास जी इसके राइटर हैं। इसके 667 पृष्ठ पे इसके संपादक हैं जयदयाल गोविंदका, जो गीता जी के अनुवादक भी हैं, संपादक तथा संशोधक गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और मुद्रित है। इसके 667 पृष्ठ पर हम चलते हैं, ये देखिएगा। ये है 667 पृष्ठ। श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन शत्रुओं का नाश होने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुँचे
जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इसमें बुद्धि के दोष से भूल गया है। यानी जो गीता ज्ञान सुनाया था युद्ध के दौरान अब मैं भूल गया। अर्जुन बोल रहा है, उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है कि वो ज्ञान गीता वाला मुझे फिर सुना दे, मैं सुनना चाहता हूँ। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। पुण्यात्माओं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि भगवान, जो गीता जी का ज्ञान आपने युद्ध के दौरान सुनाया था उसको मैं भूल चुका हूँ और वही ज्ञान मुझे फिर सुनाइए, मेरी बहुत प्रबल इच्छा है सुनने की। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखना, इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अर्जुन ने कहा। अब वैशंपायन जी कहते हैं, वैशंपायन जी कह रहे हैं कि अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दुहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्मा का वर्णन किया, परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, अब श्री कृष्ण जी अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं, धमका रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने याद क्यों नहीं रखा गीता जी के ज्ञान को। और स्वयं कह रहे हैं अब मुझे वो पूरा फिर याद नहीं आ सकता। कोई बात हुई या इसे सीधा श्री कृष्ण जी ने कह का भी नहीं पता था कि गीता में मैंने बोला क्या है। पुण्यात्माओं, अब ये दास सत्संग कर रहा है जिस विषय पर, और आप सुन रहे हो, जो प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा उसको 20% याद रहेगा मुश्किल से। और मैं वक्ता हूँ, अपनी होश में बोल रहा हूँ, तो मुझसे कभी सुन लेना, उसी समय सुना दूंगा, क्योंकि मैं अपने होश में बोल रहा हूँ। और मैं आप मुझसे पूछो कि वो सुनाना वो विषय जो उस दिन सुनाया था, और मैं कहूँ तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे याद नहीं, इससे सिद्ध है कि मुझे कुछ भी मैंने बोला ही नहीं। यानी किसी और कोई भूत बोल गया मेरे अंदर आकर के, तब मैं ऐसी बातें कह सकता हूँ। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में काल बोल रहा था। ये काल कौन है, आपको अभी परिचय दिया। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। ये काल जो है ये ऐसे धोखा करता है। इसने गीता जी अध्याय नंबर 11 के, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं,
दिव्य हैं। अब कैसे कर्म दिव्य हैं? अब जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह, प्रेत की तरह अपना उल्लू सीधा कर गया, नाश करवा दिया। अर्जुन नटे, कृष्ण नटे, मना करे हम नहीं करते ऐसे युद्ध ना। पहले कृष्ण जी भी मना करे थे कि नहीं ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक प्रतिज्ञा कर ली थी महात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि युद्ध नहीं चाहते थे। वो बड़े शांत प्रिय महापुरुष थे, सतोगुण भगवान है। लेकिन काल ने उसमें प्रवेश किया और अर्जुन को डराया, भयंकर रूप दिखा करके। डरते अर्जुन ने स्वीकृति दे दी कि हाँ मैं आपसे सहमत हूँ और युद्ध करूँगा। उसने जान लिया कि यदि एक बार फिर ये विराट रूप दिखा दिया तेरा कलेजा फट जाएगा, इसलिए युद्ध करना ही उसने अपना हित समझा। तो अभी आपको दिखाते हैं इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं, ये कर्म कैसे अलौकिक करता है। देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक कौन हैं? अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त और प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, और मुद्रक भी यही है, प्रकाशक भी यही है। अब देखना इसके 233 पृष्ठ पे, ये चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 2, पृष्ठ नंबर 233 पे, या नीचे आइएगा। ये श्लोक नंबर 22 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अतिशय भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब इन देवताओं ने आराधना तक की विष्णु की, और आ गया युग काल विष्णु रूप धारण करके। ये कहता है चतुर्भुज रूप भी बड़ी मुश्किल से अपनी कृपा से किसी किसी को दिखाता हूँ। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगतपति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवश्य अवतीर्ण होकर, यानी भूत की तरह प्रवेश कर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूँगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो, यानी वहाँ पुरंजय को खड़ा कर लो युद्ध में, मैं उसमें प्रवेश करके सब न मार दूंगा। अब जैसे श्री कृष्ण में आकर युग काल प्रवेश कर गया और युद्ध करा दिया। कृष्ण जी तो नट रहे थे, और जब अर्जुन मना करने लगा तो श्री कृष्ण तो तुरंत कह देते चल भाई बहुत अच्छा, नहीं लड़ते। तो उसमें युग काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण में, और वो उल्ट सुलट गया। अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसको डरा धमका के और युद्ध करवा दिया। तो इस प्रकार ये कहता है कि मैं उनके अंश मात्र से, राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश करके उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूँगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। और ये प्रमाण और कमाल का है 242 पृष्ठ पे, यही चतुर्थ अंश और अध्याय नंबर 3 और पृष्ठ श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ, नीचे आइएगा। ये तीसरा अध्याय है, ये तीसरा अध्याय है। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से
जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जो जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, यानी विष्णु रूप में आ गया यु काल, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने, अब ये वक्ता इस काल को कभी पुरुषोत्तम और कभी कुछ भी कहा, कुछ भी कहो, लेकिन ये काल के विषय में जानकारी समझो। अब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, इस काल ने कहा विष्णु रूप में प्रकट होकर, क्योंकि ये विष्णु पुराण चल रहा है। योनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, पुरुकुत्स नामक जो पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं भूत की तरह प्रवेश करूंगा उसमें, और उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुणात्माओं, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब कर्म दिव्य ऐसे हैं कि ये स्वयं किसी के सामने नहीं आता। अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में आंखों पढ़ा और दास से सुना। और ये ऐसे कर्म करता है किसी दूसरे में प्रवेश करके, और सब कुछ करना वो कर जाता है, और स्वयं किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। ये कहता चतुर्भुज रूप में भी मैं कभी किसी पर अनुग्रह करके बेशक दर्शन दे दूँ, ना कोई जप से, ना तप से, ना क्रिया से, ना दान से, यानी भले के लिए तो मैं किसी ने दर्शन दूँ को ना, अपनी मर्जी से किसी ने दर्शन दे दूँ अनन्य भगत ने। अब जैसे देवताओं ने प्रार्थना की, विष्णु रूप में आ गया, वो ना वेदों आधार थी ना किसी और यज्ञ किया उन्होंने, सिर्फ प्रार्थना करते रहे। इसने नाश करवाना ही था और करना ही था। तो पहले तो कहता है उसमें ससाद के पुत्र पुरंजय में प्रवेश करके राक्षस मार दिए, और इसमें पुरुकुष्ट में प्रवेश होकर और उनका गंधर्वों का नाश कर गया स्वयं प्रवेश करके। ऐसे कहता है मेरे कर्म अलौकिक है, अद्भुत हैं, तुम नहीं जान सकते। अपने आत्मा, ये एक तत्व ज्ञान है। ये पवित्र श्रीमद् भगवद गीता लगभग 5000 वर्ष से पहले 5500 वर्ष के आसपास ये लिपिबद्ध की गई थी, और पवित्र हिंदू धर्म इसको शिरोधार्य मानता है और बहुत ही उत्तम शास्त्र है। लेकिन इसमें वास्तविकता क्या है ये नहीं परिचित थे, इसको नहीं जान सके। और पुण्यात्माओं, अपने घर में औषधियों की बुक रखी है और वो बहुत ही अच्छी जानकारी है, लेकिन हम समझ नहीं सके। उसकी इक्वेशन उसका अलग से बना लिया, गलत उसको औषधियाँ तैयार करके हम विनाश को प्राप्त हो गए, रोग नाश नहीं हुआ। तो अब इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, ये वही अनमोल सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता अपने पास है। हम सभी शिक्षित हैं, इस शिक्षा का अब हम लाभ उठाएंगे और परमात्मा पाएंगे। अपनात्मा प्रमाण के बिना आप नहीं मान सकते, क्योंकि लोकवेद आप जी ने बहुत सुन रखा है, और उस लोकवेद को वो जो अज्ञान था, अधूरा ज्ञान था, उसको हटाने के लिए, उसका नाश करने के लिए ये तत्व ज्ञान सुनाना पड़ रहा है, और साथ में ये प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं। और फिर आप इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके अपना कल्याण करा पाओगे। अब एक और प्रमाण देते हैं कि महाभारत में प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखाया था। तो इससे भी आपको प्रमाणित हो जाएगा। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
इसके वही संपादक हैं जयदयाल गोविंद का, अनुवादक भी, संशोधक और संपादक, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके पृष्ठ नंबर 544 और 45 पर आपको दिखाते हैं। ये है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व है दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान। ये 543 पृष्ठ से हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन यानी विराट रूप दिखाना और कौरवों की सभा से प्रस्थान। ठीक है, हम अपने काम की चीज़ पढ़ेंगे, ज़्यादा अक्षर पढ़ना तो घर पे आपके अवश्य रखे होंगे। ये पढ़ 544 पे। इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानवश ये चाहते हो कि मैं अकेला हूँ, ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो शायद याद रखो समस्त पांडव और वर्षणी तथा अंधकवंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षिगण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। तब तुरंत ही उनके सब अंगों से बिजली सी कांति के वाले अंगुष्ठा आकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार आदि ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज़ का। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में यदि श्री कृष्ण जी गीता बोल रहे होते, ये शब्द नहीं कहते कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक विराट रूप तेरे से पहले, आज से पहले, तेरे से पहले किसी ने कभी नहीं देखा, और न ही आगे ये किसी यज्ञ से, तप से, जप से, दान से, धर्म से, क्रिया से ये नहीं देखा जा सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं देखा जा सकता। इति सिद्धम कि श्री गीता जी का ज्ञान नहीं बोला श्री कृष्ण भगवान, ये तो काल ने बोला। गीता ज्ञान दिने श्री कृष्ण नभएर काल ब्रह्म हो भन्ने कुरा तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको प्रवचन सुनिसकेपछि स्पष्ट हुन्छ। हाम्रा गुरु पुरोहित सन्त महन्तलाई संस्कृत आउँछ, तर उनीहरूलाई आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान छैन। त्यसै जथाभावी दन्त्य कथा भनेर वेद विपरीत परमात्मालाई निराकार भन्दै मूर्ति पूजा गराउँछन्। धर्मशास्त्र अनुसार भक्ति थाहा नपाई धर्मशास्त्र विपरीत भक्ति गराई नर्कको भागी बनाउँछन्। तसर्थ यथार्थ धर्मशास्त्रहरूको गूढ रहस्य थाहा पाई सद्भक्ति गर्न तत्त्वदर्शी सन्तको शरणमा जाउँ, जो परम सन्त रामपालजी महाराजको नामले अहिले यस धरातलमा आउनु भएको छ।
अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गलमय सत्सङ्ग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। दर्शकवृन्द, यस धरतीमा जन्मेपछि मोक्षको बाटो पहिल्याउनु पर्छ। तर मोक्षको बाटो के हो त? के अनेक देवी देवताको पूजाले मोक्ष दिलाउँछ त? के गीता र वेद कण्ठ पारेर मोक्ष हुन्छ त? तीर्थ तथा व्रतले मोक्ष प्रदान गर्छ त? यही सवाल सधैँ मनमा लिएर भौतारी रहेका योगेन्द्र शर्मा जब मुटुको एन्जियोग्राफी पछि 6 महिना ओछ्यानमै बसेर आराम गर्न थाले, त्यही बेला उनलाई परमात्माको कृपा भयो। टिभीमा सन्त रामपालजी महाराजको अमृतमय सत्सङ्ग सुनेपछि उनलाई पूर्ण रूपमा ज्ञान भयो कि भगवान को हुन्, भक्ति के हो, मन्त्र कुन हो, मन्त्र कस्ता गुरुसँग लिनुपर्छ। त्यसपछि तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गई दीक्षा लिएर भक्ति गर्न थाले। दीक्षित भएपछि उनको जीवनमा के कस्ता घटना घटित भए त? यी सबै कुरा उनकै मुखबाट सुनौ। सर नमस्कार। सत साहेब। सर तपाईँको नाम के होला? म योगेन्द्र शर्मा दाहाल। योगेन्द्र जी, तपाईँको घर कहाँ पर्यो? म पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 राष्ट्र ब्याङ्क चोकमा बस्छु। योगेन्द्र जी, तपाईँ पेसाले के गर्नुहुन्छ? म पेसागत रूपमा एउटा विद्यालय सञ्चालक हुँ र शिक्षण पेसामा संलग्न छु। तपाईँले सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? मैले तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजसँग मन्त्र दीक्षा 2022 साल जनवरीको 11 तारिक मलाई त्यो सुअवसर मालिकको चरणमा प्राप्त भयो। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले तपाईँ के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको चरण कमलमा स्थान पाउन अघि म समाजले, राष्ट्रले, परिवारले जुन किसिमको परम्परागत एउटा साधना गर्दथ्यो, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्यसपछि देवी काली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीदेखि लिएर अहिलेको नयाँ गुरुहरू, जसमा विशेष गरेर सत्यसाईको पनि साधना चाहिँ मेरो परिवारले, मैले मात्र होइन परिवार समेत सत्यसाई बाबाको साधनामा चाहिँ साधनारत थियो। तपाईँले भन्नुभयो कि हिन्दू धर्ममा प्रचलित सम्पूर्ण देवी देवताहरूको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो, साथै सत्यसाईमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। फेरि तपाईँलाई सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुपर्ने के कारण पर्यो त? सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भने सुरुदेखि नै एउटा शब्द मोक्ष भन्ने शब्दप्रति मेरो चाहिँ अत्यन्त ठुलो लगाव थियो। मोक्ष कसरी प्राप्त हुन्छ र त्यो मोक्ष प्राप्तको निमित्त नै विभिन्न पसलहरूमा चाहिँ प्राप्त नहुने सामानहरू खोज्दै गए जस्तो विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो मोक्ष भन्ने कुरा खोजी गर्दै म गएको जस्तो लाग्दछ। र अन्ततोगत्वा त्यो मोक्ष भन्ने शब्द मात्र नभएर वास्तविक अर्थसहितको मोक्ष चाहिँ तत्त्वदर्शी सन्त भगवान रामपालजी महाराजको शरणमा आएर मैले प्राप्त गरेँ जस्तो लाग्दछ। परमात्माको कृपा भएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा तपाईँ कसरी पुग्नुभयो? म तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी भगवानको शरणमा आउनुको पछाडि एउटा सानो कथा छ। म 3 पटकसम्म हृदयघात हार्ट एट्याक भएको मानिस हुँ र अहिले तेस्रो पटक मलाई हार्ट एट्याक भयो। हार्ट एट्याक भएर मेरो एन्जियोप्लास्टी गरियो र एन्जियोप्लास्टी गरिसकेपछि मलाई 6 महिनासम्म मेरो 3वटा त्यो भेनहरू चाहिँ ब्लक थियो र 6 महिनासम्म मलाई कम्प्लिट बेड रेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने डाक्टरको चाहिँ निर्देशन भयो र त्यो अनुसार म 6 महिनासम्म टिबीको अगाडि लम्पसार परेर चाहिँ सुत्न बाहेक मेरो अरू कुनै पनि कामहरू थिएन। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ टिभीको च्यानलहरू चाहिँ पल्टाउँदै गर्दाखेरि, हेर्दै गर्दाखेरि, चेन्ज गर्दै गर्दा, परिवर्तन गर्दै हेर्दा एक दिन तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी भगवानको महाराजको एउटा सत्सङ्गमा मेरो आँखा पुग्यो र उहाँले विभिन्न हिन्दू धर्म
अनि अन्य धर्महरूको शास्त्रहरूलाई चाहिँ आफ्नो औँलाले देखाइकन विधि विधान सम्झाइराख्नु भएको थियो र त्यो देखेपछि म परमात्माप्रति आकर्षित भएँ र त्यो 6 महिना जुन मेरो एन्जियोप्लास्टी गरिसकेपछिको 6 महिना परमात्माको शरणमा जान मेरो लागि वरदान साबित भयो र मलाई हार्ट एट्याक नभएको भए, तेस्रो पटक हार्ट एट्याक नभएको भए, म कम्प्लिट बेड रेस्टमा नभएको भए सायद परमात्माको शरणमा पुग्ने पनि थिएन। सायद मलाई परमात्माले आफ्नो शरणमा ल्याउनको निमित्त यही बाटो अपनाउनु भयो कि 6 महिनाको समयमा म परमात्माको शरणमा आउन सफल भएँ। परमात्माले मलाई आफ्नो शरणमा डोर्याउनु भयो। सन्त रामपालजी महाराजले आफ्नो सत्सङ्गमा त्यस्तो के कुरा बताउनु भयो कि तपाईँ उहाँको शरणमा पुग्नुभयो? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले के प्राप्त गरेँ भन्दा म एउटा अत्यन्त आध्यात्मवादी परिवारको सदस्य हुँ र मलाई मेरो आमाले, मेरो मुमाले 108 पटकसम्म गीता तिमीले पढ्यौ भने चाहिँ तिमीलाई मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्नुभएको थियो र त्यो अनुसार मैले 108 पटक बसेपछि नउठिकन 108 पटक गीता मैले पढेको थिएँ र 108 पटक गीता पढ्दाखेरि मलाई एउटा घमण्ड के थियो भने म त गीताको अर्थ बुझ्ने मान्छे, गीता पढेको मान्छे भन्ने थियो र त्यो भ्रम मेरो चकनाचुर गरिदिनु भयो तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजले। त्यो कसरी भन्नुहुन्छ भने मैले पढेको गीताबाट प्राप्त गरेको अर्थ र गीताको वास्तविक अर्थ एकदमै भिन्न रहेछ र जब मैले गीताको वास्तविक अर्थ बुझेँ, क्रमै रूपले सन्त रामपालजी महाराजले वेद, पुराण अनि अन्य हिन्दू अथवा अन्य धर्महरूका धर्मग्रन्थहरूलाई उदाहरणको रूपमा लिँदै अम्लाले देखाउँदै जब उहाँले अर्थ बुझाउनु भयो, त्यसपछि मलाई चाहिँ त्यति बुझ्न, परमात्माको कृपाले बुझ्न गाह्रो भएन कि हामी चाहिँ गलत साधनातिर साधनारत रहेछौँ। हामीले प्राप्त नगरेको लाभ साधनाको गलत साधनाले रहेछ र यसलाई सही साधनामा परिवर्तित गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ लाभ प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई परमात्माले ज्ञात गराउनु भयो। सन्त रामपालजी महाराजले मलाई ज्ञात गराउनु भयो। सन्त रामपालजी महाराजका शिष्यहरूले उहाँबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि विभिन्न प्रकारका लाभहरू प्राप्त भएको कुरा बताउने गर्छन्। तपाईलाई चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि के कस्ता लाभहरू भए? लाभलाई अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्ने, लाभ भन्ने शब्दलाई कसरी परिभाषित गर्ने? कसैको निम्ति कुनै भौतिक सामग्रीको प्राप्त मात्रै लाभ हुन्छ भने कसैलाई आत्मीय शान्ति पनि ठुलो लाभ हुँदछ। मैले जीवनमा कुनै मूल्य तिरेर प्राप्त नगर्ने, प्राप्त गर्नै नसक्ने लाभ मैले प्राप्त गरेको छु र त्यो लाभ के लाग्दछ मलाई भन्दाखेरि म भित्र भएको परिवर्तन, मेरो सोचमा भएको परिवर्तन, मेरो दिमागमा आएको परिवर्तन, मेरो जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन, मेरो परिवारप्रतिको दायित्वमा मैले देखेको परिवर्तन, अथवा समग्रमा भन्नुपर्दा म भित्र मेरो सोचमा, मेरो मनमा, मेरो आत्मामा जुन सकारात्मक परिवर्तन आयो त्यो परिवर्तन अन्य कुनै पनि परिवर्तनभन्दा बहुमूल्य छ, अमूल्य छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र मैले यसअघि पनि यहाँ उल्लेख गरेँ कि म एउटा मुटु रोगी हुँ र मलाई 3 पटकसम्म हृदयघात भएको छ र तेस्रो पटकको हृदयघातको परिणाम स्वरूप मैले मालिकको चरण पाएको छु, मालिकको शरण पाएको छु र मलाई एउटा छुट्टै किसिमको आत्मविश्वास चाहिँ अहिले के पलाएको छ। पलाएको मात्र होइन, म ढुक्क छु, विश्वस्त छु कि अब जिन्दगीमा त एकपल्ट मर्नै पर्छ, तर परमात्माले मलाई, सन्त रामपालजी महाराजले, तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजले मलाई मुटुको रोगबाट चाहिँ अब जान दिनुहुन्न र म मुटुको रोगी भएर मैले मर्नु पर्दैन, मलाई पुनः हार्ट एट्याक हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म निश्चित छु। म चाहिँ त्यतिमा चाहिँ आत्मविश्वास छ मलाई। यो आत्मविश्वास तपाईँमा कसरी पलायो त? एकचोटि हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। यो आत्मविश्वासको पछि परमात्माको कृपा हो, सन्त रामपालजी महाराजको कृपा हो। यो मैले यसरी
प्राप्त गरेँ भनेर कुनै देखाउने वस्तु पनि होइन, वर्णन गर्न सक्ने विषय पनि होइन। त्यो परमात्माको शरणमा आएर जब भक्तिमा अगाडि बढिन्छ, क्रमशः भक्ति अगाडि गर्दै जाँदाखेरि परमात्माले जुन जुन किसिमका भावनाहरू भक्तिको माध्यमबाट हामी भित्र हालिदिनुहुन्छ, त्यसले नै स्वत अब मेरा यी दुःखहरू दर्दहरू चाहिँ क्रमशः हट्दै जान्छन् भन्ने कुरा आत्मविश्वास प्राप्त हुँदै जान्छ, भएको पनि छ। हाम्रो देशमा धर्मगुरुहरूको कुनै कमी छैन, फेरि पनि तपाईँले सन्त रामपालजी महाराजबाट नै मन्त्र दीक्षा लिनुभयो, किन? अत्यन्त मिठो प्रश्न गर्नुभयो। यो हाम्रो समाजमा अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि 10वटा पसल लाइनै छन् र 10वटा पसलमा एउटा ग्राहक कुनै सामान किन्न जान्छ, पटक पटक गरेर 9वटा पसलमा चाहिँ ऊ ठगिन्छ र 10औं पसलमा पनि म ठगिन्छु नै भनेर उसले पहिल्यै निश्चित गर्दछ, जुन कदापि सधैँको निम्ति सत्य हुन सक्दैन। मलाई तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको बारेमा पनि के लाग्दछ भने हामी भगवान प्राप्तिको निम्ति, हामी लाभ प्राप्तिको निम्ति एउटा ढोकाबाट अर्को ढोका, अर्को ढोकाबाट अर्को ढोका हुँदै विभिन्न सन्तहरू, विभिन्न नक्कली धर्मगुरुहरूको ढोका ढोकामा चार्दा हामी थाकिसकेका छौँ र अन्तिममा अहिले हामीले चाहिँ साँचो अर्थमा विश्वको एउटै मात्र तत्त्वदर्शी सन्त जसको उल्लेख स्वयं गीतामा गरिएको छ, उहाँको शरणमा आउनुहोस् भन्दाखेरि पनि 9वटा पसलमा ठगिएको कारणले 10औं पसलमा पनि हामी ठगिन्छौँ कि भन्ने एउटा चाहिँ नि भ्रम छ मानिसलाई। र म चाहिँ यहाँहरूको यो कार्यक्रम मार्फत के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने वास्तविक अर्थमा तत्त्वदर्शी सन्त, शास्त्रमा उल्लेख भएको तत्त्वदर्शी सन्त अरू कोही नभएर स्वयं परमात्मा रामपालजी महाराज हुनुहुन्छ। उहाँको शरणमा आएपछि समाधान नहुने कुरा कुनै पनि छैन। त्यही कारणले हामी परमेश्वरको शरणमा आउनु पर्दछ। अरू जाली, अरू नक्कली चाहिँ धर्मगुरुहरूको पछि लागेर हामीले कुनै न पुण्य प्राप्त गर्न सक्छौँ, न त हामीले लाभ नै प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो कि सन्त रामपालजी महाराजले ब्रह्मा विष्णु महेशभन्दा पनि ठुला अन्य कुनै परमात्माको भक्ति गराउनुहुन्छ। ती परमात्मा को हुनुहुन्छ? मैले परमात्माको सम्बोधन स्वयं तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराज, रामपालजी भगवानलाई मैले परमात्माको सम्बोधन गरेको हुँ। र मैले मात्र सम्बोधन गरेको होइन, शास्त्रविधि अनुसार उहाँ नै स्वयं परमात्मा नै हुनुहुन्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिनको निमित्त सबैभन्दा सजिलो विधि अहिले तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्गहरू विभिन्न टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा आउँछन् र त्यो टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा परमात्माको कार्यक्रम चलिरहँदा त्यो स्क्रिनमै विभिन्न नम्बरहरू, फोन नम्बरहरू आउँछन् र त्यो फोन नम्बरहरूमा फोन गरेर आफूलाई अनुकूल पर्ने, आफूलाई पायक पर्ने नामदान केन्द्रको फोन नम्बर लिएर त्यो नामदान केन्द्रमा सम्पर्क गरेर स्वयं परमात्माबाट नाम दीक्षा लिन सकिन्छ र पुण्य कमाउन सकिन्छ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति शुल्क तिर्नुपर्छ? मैले अघि नै भने दृढ विश्वास बाहेक अरू केही पनि गर्न पर्दैन, 1 पैसा पनि तिर्न पर्दैन। सम्पूर्ण सेवा निशुल्कमा प्राप्त हुन्छ। त्यही कारणले त तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराज अहिलेका विभिन्न धर्मगुरुहरूको आँखाको कसिङ्गर बन्नुभएको छ। धन्यवाद। सत साहेब। तपाईँ
सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9851199381। सन्त रामपालजी महाराज एक यस्तो महान सन्त जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्त्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरूले समाजमा सुनौलो भविष्यको एउटा नयाँ आशा जगाएका छन्। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स आदि ठिक भए। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उनका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरे। सन्तजीले लाखौं दिदीबहिनीहरूको दाइजो मुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं व्यक्तिहरूको नशा छुटाउनु भयो। करोडौं उजाडिएको परिवार बस्यो। सन्तजीको आश्रममा समागमको बेला निशुल्क नेत्र चिकित्सा, दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दलाई तत्काल राहत पुर्याउनलाई एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्नुभयो। सन्तजी आफ्ना अनुयायीलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसले मानवताको सेवा, जसले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रममा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ हरेक वर्ग, हरेक जाति तथा हरेक धर्मका मानिस सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपालजी महाराजका आश्रममा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूको खाने, बस्ने र स्वास्थ्यको पूरा जिम्मेवारी सन्त रामपालजी महाराजले उठाउनुहुन्छ। अनाथ बच्चाका लागि सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रम कुनै वरदान भन्दा कम छैन। यहाँ उनीहरूलाई शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरिन्छ। चाहे बाढी होस्, भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपालजी महाराज तथा उनका अनुयायी सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सधैँ अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीको समयमा सन्त रामपालजी महाराजका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवनरक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। चाहे गरिबलाई मद्दत होस् वा कोही शोषित पीडित वर्गको हक तथा सम्मानको लडाइँमा सन्त रामपालजी महाराजले उनीहरूको दबिएको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपालजी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि साँचो सेवा त्यही हो जुन निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवाको कार्यमा यी महान सन्तसँग जोडियौँ र सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ।